नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की, जहां अनूपपुर के बिजूरी माइनस में निवासित कलियारी कर्मचारी रामकिशोर तिवारी की पुत्री सुप्रिया तिवारी रतलाम स्टेशन से लापता हो गई थी, जिसकी सूचना रेलवे पुलिस विभाग को दी गई थी। वहीं 3 दिनों बाद सुप्रिया तिवारी का शव मिलने के बाद लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। वहीं कोलाल अंचल क्षेत्र के लोगों ने मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है, साथ ही राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि आक्रोशित लोगों ने अमलाई बापू चौक से बाइक रैली निकाली, साथ ही तख्तियों पर लिखकर युवती के लिए उचित न्याय और सीबीआई जांच की मांग की। ताजा खबर अनूपपुर से है, जहां आपको बता दें कि अनूपपुर के बिजूरी माइनस में निवासित कलियारी कर्मचारी रामकिशोरी तिवारी की पुत्री सुप्रिया तिवारी रतलाम स्टेशन से लापता हो गई थी, जिसकी सूचना रेलवे पुलिस विभाग को दी गई थी। वहीं 3 दिनों बाद सुप्रिया तिवारी का शव मिलने के बाद लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। वहीं कोलाल अंचल क्षेत्र के लोगों ने मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है, साथ ही राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि आक्रोशित लोगों ने अमलाई बापू चौक से बाइक रैली निकाली, साथ ही तख्तियों पर लिखकर युवती के लिए उचित न्याय और सीबीआई जांच की मांग की। बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की सोमवार को शुरुआत हुई, जहां इंदौर के जीपीओ स्थित एसबीआई हेड ऑफिस से सैकड़ों बैंक कर्मियों ने रैली निकाली और नारेबाजी की। सैकड़ों बैंक कर्मियों ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में एकता दिखाते हुए जीपीओ एसबीआई हेड ऑफिस से रैली निकाली। इस दौरान एसबीआई इंदौर के उप महासचिव सचिन गोखले ने बताया कि केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों में निजीकरण करती जा रही है, जहां अब बैंकों को भी निजीकरण की राह में लाया जा रहा है, जिसको विरोध में सैकड़ों बैंक कर्मी 2 दिन के लिए कामकाज बंद रखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि वे बैंक के लिए इस निजीकरण के फैसले को बदल दें। साथ ही मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, 15 और 16 मार्च को देश भर के 10 लाख से अधिक बैंक कर्मी हड़ताल पर है। हड़ताल पर जा रहे हैं, केवल इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि आदरणीय वित्त मंत्री महोदय का बजट भाषण में आपने सुना होगा कि उन्होंने 2 बैंकों का निजीकरण करने की बात की थी, परंतु जब हम प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वो 4 बैंकों के निजीकरण की बात कर रहे हैं। इससे सरकार की नीति और नीयत दोनों ही में खोट हमें प्रतीत होता है और उनका उद्देश्य निश्चित रूप से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी हैं या मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, उनके प्रति उनका रवैया सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। सतना के रामनगर में मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जोड़े जाने और नाम काटे जाने के विरोध में राम सुमिरन कुशवाहा और कांग्रेस कार्यकर्ता 11 मार्च से अनशन पर बैठे हैं। मतदाता सूची से काटे जाने के विरोध में 5वें दिन भी तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद किसी भी अधिकारी ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया। वहीं राम सुमरीन कुशवाहा ने आरोप लगाया कि यहां के कुछ अधिकारी बड़े नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश सचिव विक्रमादित्य सिंह गिन्नी का कहना है कि जब तक मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ जाता है तब तक अनशन जारी रहेगा। रामनगर नगर पंचायत की बात नहीं है, पूरे अमरपाटन क्षेत्र की बात है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। पूरे अमरपाटन क्षेत्र में ऐसा किया गया है, जो कांग्रेस के सच्चे निष्ठावान सिपाही थे, जो चुनाव लड़ने के योग्य थे, हैं आगामी नगर पंचायत के जिला पंचायत के सबके साथ ये हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन, मतलब एक छोटा सा अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक, इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा। तो अब आखिरी रास्ता बचा है जो बापूजी ने बताया था, महात्मा गांधी जी ने, उसी पे आ गए हैं हम लोग। रामनगर नगर पंचायत की बात नहीं है, पूरे अमरपाटन क्षेत्र की बात है। ये तो एक अनूपपुर जिले के शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ में 13 दिनों तक अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे छात्र छात्राओं ने 3 साल का आवासीय भत्ता और छात्रवृत्ति दिए जाने की मांग की थी। छात्रों का कहना था कि एमपी टॉस पोर्टल बंद होने के कारण 3 साल से आवासीय भत्ता और 1 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। वहीं हड़ताल के माध्यम से शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया गया कि एमपी टॉस पोर्टल जल्द खोला जाए और SC/ST के छात्र छात्राओं का फॉर्म भरवाया जाए। साथ ही 3 साल के आवासीय भत्ता छात्रवृत्ति जल्द दिए जाने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद छात्र संगठन की मांग पूरी होने से छात्र छात्राओं ने ये माना है कि आंदोलन से सभी छात्र छात्राओं का भला हुआ है और छात्रों ने विश्वविद्यालय NSU के
अध्यक्ष रोहित मरावी आभार प्रकट किया। बताया जा रहा खबर पुष्पराजगढ़ से है, जहां आपको बता दें कि अनूपपुर जिले के शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ में 13 दिनों तक अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे छात्र छात्राओं ने 3 साल का आवासीय भत्ता और छात्रवृत्ति दिए जाने की मांग की थी। छात्रों का कहना था कि एमपी टॉस पोर्टल बंद होने के कारण 3 साल से आवासीय भत्ता और 1 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। वहीं हड़ताल के माध्यम से शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया गया है कि एमपी टॉस पोर्टल जल्द खोला जाए और SC/ST के छात्र छात्राओं का फॉर्म भरवाया जाए। साथ ही 3 साल की आवासीय भत्ता छात्रवृत्ति जल्द दिए जाने की भी मांग की जा रही थी, जिसके बाद छात्र संगठन की मांग पूरी होने से छात्र छात्राओं का ये माना जाता है कि आंदोलन से सभी छात्रों का भला हुआ है और छात्रों ने विश्वविद्यालय NCU के अध्यक्ष रोहित मरावी का आभार प्रकट किया है। पिछले 3 सालों से जो ST के छात्र आदिवासी छात्र छात्राएं हैं महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ के, उनको आवास भत्ता और छात्रवृत्ति नहीं मिली। 3 साल का आवास भत्ता और 1 साल की छात्रवृत्ति, जिसको लेके 3 मार्च से हम लोगों ने यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन तक अपनी मांगों को रखा, जिसमें से शासन प्रशासन ने हमारी जो कुछ मांगे थी लगभग उसमें से 80% मांगे पूरी हो चुकी हैं, 20% मांग अभी शेष। भत्ता और छात्रवृत्ति के संबंध में जो अपनी मांगे रखी थी, उन मांगों से संबंधित जो प्रयास होने चाहिए थे, आदिवासी विकास प्राधिकरण से मिलकर के बीच में माननीय SDM महोदय का जो प्रयास था और उन्होंने जिस तरह के निर्देश दिए, उस आधार पर हम लोगों ने प्रयास किया। पिछले और इसी बीच बड़ी खबर अशोकनगर से है। आपको बता दें कि अशोकनगर में सट्टे के अड्डे पर पुलिस टीम का छापामार कार्रवाई की गई है। पुलिस ने वहीं बीच बाजार चल रहे सट्टे पर अंकुश लगाया जा रहा है, जिसके बाद 20 लाख रुपए के कारोबार की सामग्री जो है पुलिस ने जब्त कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा है अशोकनगर से, जहां मौके से 12 से अधिक लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने सट्टे के अड्डे पर छापेमारी कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए के कारोबार की सामग्री जब्त कर ली है। छिंदवाड़ा में बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के समक्ष वार्ड 34, 37 और 45 की महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति से प्रभावित होकर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। वहीं जिला अध्यक्ष ने भी बीजेपी का गमछा पहनकर महिलाओं का स्वागत किया और महिला शक्ति से जुड़ने और स्वागत भी की बात कही। आपको बता दें कि अधिकतर महिलाओं में वकील महिला शामिल है, जिसके चलते जिलाध्यक्ष ने कहा कि समाज को दिशा दिखाने वाला वर्ग बीजेपी के साथ है, सभी का स्वागत है। बताया जा रहा है कि खबर छिंदवाड़ा से है, जहां छिंदवाड़ा में बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के समक्ष वार्ड 34, 37 और 45 की महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं महिलाओं ने बीजेपी की नीति और रीति से प्रभावित होकर बीजेपी का हाथ थामा है, जिसके बाद जिला अध्यक्ष ने भी बीजेपी का गमछा पहनाकर महिलाओं का स्वागत किया और महिला शक्ति से जुड़ने और स्वागत की बात कही। आपको बता दें कि अधिकतर महिलाओं में वकील महिला शामिल थी, जिसके चलते जिला अध्यक्ष ने कहा कि समाज को दिशा दिखाने वाला वर्ग बीजेपी के साथ है, सभी का स्वागत है। 33 एवं वार्ड क्रमांक 38 वार्ड क्रमांक 43 की हमारी बहनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं इनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ, इनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इन सभी बहनों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो हमारी बहनें आज भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हैं, इसमें बहुत सारी बहनें हमारी वकील और एक सफल वकील के रूप में जिला न्यायालय में काम कर रही हैं। तो ये समाज में अपना प्रमुख स्थान रखती है और एक बुद्धिजीवी वर्ग से लोग आती हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने बहुत सोच समझ करके, क्योंकि वकील है तो बहुत सोच समझ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। रतलाम में लोकायुक्त उज्जैन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डिप्टी रेंजर को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रिश्वत वन विभाग के ऑफिस में ही ली जा रही थी, जहां लकड़ी की गाड़ी छोड़ने के लिए फरियादी से डिप्टी रेंजर ने 1,20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। वहीं फरियादी 70,000 रुपए दे चुका था और बचे हुए 50,000 में से 25,000 देने के लिए फरियादी को DFO ऑफिस बुलाया गया था। वहीं ट्रैप अरेंज कर लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने आरोपी डिप्टी रेंजर तनवीर खान को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ये आवेदक है सुलेमान खान, शेरानीपुरा रतलाम के निवासी हैं। इन्होंने 13 तारीख को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था कि जो रतलाम के डिप्टी रेंजर है श्री तनवीर खान, उनके द्वारा इनकी एक गाड़ी पकड़ी गई थी 1 तारीख को, तो उसको इन्होंने छोड़ दिया था 20,000 का जुर्माना करके, लेकिन जुर्माने के नाम पर इनसे 70,000 रुपये ले चुके थे और बाकी 50,000 रुपये की डिमांड और कर रहे थे। इसके बाद आवेदक द्वारा एक टीपी के लिए आवेदन भी दिया गया था, तो उसकी टीपी जारी करने और इस गाड़ी को दोबारा नहीं पकड़ने, आगे भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं करने के नाम पर 50,000 रुपये की डिमांड की थी। तो मैंने यहाँ से इनको गाड़ी निकालने का बोला कि साहब मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी भर के बेचता हूँ ये माल, और मैं लकड़ी खरीदता हूँ जंगल में, सूखी लकड़ी जो गिरी हुई रहती है उसको कटवा के बेचता हूँ। तो इन्होंने मेरे को बोला मेरी सीटिंग से गाड़ी निकाल लिया करना, एक गाड़ी पे 5,000 रुपये की रिश्वत मांगते हैं। उसके बाद इन्होंने मेरी गाड़ी पकड़ी, गाड़ी में 30-32,000 रुपये का माल था, जिसका जुर्माना 20,000 रुपये का इन्होंने मेरे को चालान काट के दिया। उस वक्त इन्होंने मेरे से 50,000 रुपये एक लिए, 20,000 एक लिए, 70 लिए। उसके बाद इन्होंने फिर मेरे से 25,000 रुपये मांगे, तो फिर मैंने उसके बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया। ये उज्जैन में 3 बत्ती चौराहा के पास इंदिरा गांधी प्रतिमा से लगी हुई एक बैग व्यापारी के कर्मचारी को 3 बदमाश सरेआम चाकू की नोक पर दुकान में काम कर रहे कर्मचारी को उठाकर ले गए, जिसके बाद घटना का सीसीटीवी कैमरे में फुटेज सामने आया है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 घंटे तक कर्मचारी के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद युवक थाने पहुंचा और आवेदन देकर मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें खबर उज्जैन से है, जहां बताया जा रहा है कि उज्जैन में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो जा रहे हैं। जहां 3 बत्ती चौराहा के पास इंदिरा गांधी प्रतिमा से लगी हुई एक बैग व्यापारी के कर्मचारियों को 3 बदमाश सरेआम चाकू की नोक पर दुकान में काम कर रहे कर्मचारी को उठाकर ले गए, जिसके बाद घटना का सीसीटीवी कैमरे में फुटेज सामने आया है। वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 2 घंटे तक कर्मचारी के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद युवक ने थाने पहुंचकर आवेदन देकर मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। चाकू की नोक पर से दुकान पे से उठा के ले गए और मुझे वहाँ ले जाके मारपीट करी, चाकू ही लगा यहाँ पर ना, और 2 घंटे तक लगातार मारा मेरे को, और पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस बोले कि वो छोटी मोटी कार्रवाई कर देंगे। मुझे विष्णुपुरा ले जाके बहुत मारा, रामू ठाकुर नाम से, और एक काना मीणा नाम से, और एक गोपाल बेरवा नाम से, इन तीनों ने। रायसेन में बेगमगंज की ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य और अन्य कार्यों में फर्जीवाड़े की शिकायत आम हो गई है। कई पंचायतों में विगत दिनों कई शिकायत फर्जीवाड़े के सामने आ चुकी है। वहीं ग्राम पंचायत ध्वाज के ग्रामीणों ने हस्ताक्षर के साथ ज्ञापन एसडीएम अभिषेक चौरसिया को सौंपकर ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच पर आरोप लगाते हुए फर्जीवाड़े की जाँच करवाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत ध्वाज के सचिव और सरपंच ने फर्जी रूप से बलराम तालाब ग्राम ध्वाज सहित जमुनिया गोंडा खो में कागजों पर ही बनवाए गए थे, जिसका वास्तविकता में कहीं कोई नाम निशान नहीं था। वहीं मनरेगा में वास्तविक मजदूर को काम नहीं देकर फर्जी रूप से नाम जोड़कर भुगतान कराया गया है, और जो लोग गांव में निवास नहीं करते हैं उनके नाम फर्जी रूप से भुगतान सूची में दिए हुए हैं। ऐसे ही कई आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। तालाब खुदा नहीं है, दूसरे पेपर लगा कर उनको तो सर्टिफाई करा दिया, और नाली है थोड़ी बहुत खोद के पूरी नाली दिखा दी कि नाली कंप्लीट हो चुकी है। किसने? सचिव सरपंच। क्या नाम उनका? राकेश गौर, विष्णु अवस्थी, रणधीर लोधी। उसमें हमारे पास में पटवारी का जमीन का प्रमाण पत्र चाहिए था, तो हमको अभी 3-4 दिन पहले मिला है। पूरा प्रोसीजर खान साहब और ई साहब को करना, और प्रोसीजर होने के बाद में हम जिले में। बुरहानपुर में जिला मुख्यालय में 40 किलोमीटर की दूरी पर खकनार आदिवासी विकासखंड क्षेत्र के ग्राम आमगांव में अज्ञात कारणों के चलते एक मकान में भीषण आग लग गई, जिसके चलते घर में रखा अनाज और मवेशियों का चारा जलकर राख हो गया। वहीं हादसे के बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं हो चुकी है। वहीं क्षेत्रवासी कई दिनों से क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है तब तक आग अपना विकराल रूप ले चुकी होती है।
उज्जैन में आने वाले त्योहारों को लेकर ग्रामीण एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर सभी ग्रामीण निरीक्षक की समीक्षा बैठक की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले त्योहारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्रामीण एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने सख्त निर्देश देते हुए सभी निरीक्षकों को अपने अपने क्षेत्र में असामाजिक तत्व, गुंडों, अवैध कारोबार संचालित करने वाले माफियाओं को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। ग्रामीण के अनुभागों की आज समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें कि शहर में और देहात में जो चोरियों की वारदात हो रही है उसके संबंध में आज गहन निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आगामी जो वार त्यौहार पड़ रहे हैं उसके संबंध में भी चर्चा की गई, उसमें आवश्यक व्यवस्था लगाने हेतु। और कोरोना जो कि धीरे धीरे करके वापस से बढ़ रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए और शासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन करवाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ अपराधों के निकाल के लिए और अपराधों को होने से रोकने के लिए जो दिशा निर्देश होते हैं वरिष्ठ कार्यालय के, वो सब दिए। और इसी बीच बड़ी खबर रायसेन से है, जहां रायसेन में आपसी विवाद में गोलियां चल गई। बताया जा रहा है कि गोली लगने से एक घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी राघवेंद्र सिंह राजपूत गोली चलाकर मौके से फरार हो गया है। इसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की लगातार तलाश कर रही है। वहीं पूरी घटना बरेली थाने की बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि आपसी विवाद में फायरिंग हो गई, जिसके बाद फायर करने वाला आरोपी जो है राघवेंद्र सिंह राजपूत मौके से फरार हो गया। बता दें कि गोली लगने से घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आनंद फानन में पुलिस को मौके पर बुलाया गया और मामले को लेकर दर्ज करवाई गई। जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। वहीं पूरा मामला बरेली थाने को बताया जा रहा है, जहां आपसी विवाद में दो पक्षों में गोली चल गई। वहीं आपको बता दें कि गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो रहे हैं कि भरे बाजार दो बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला के गले से सोने की चेन खींच ली और मौके से फरार हो गए। मेरी जानकारी के मुताबिक बहोडापुर इलाके की रहने वाली एक महिला पुष्पा देवी सक्सेना अपने पति के साथ रामबाग कॉलोनी के पास मेन रोड पर स्थित किराने की दुकान से सामान खरीद रही थी। तभी एक लुटेरा बदमाश महिला के पीछे आकर खड़ा हो गया और मौका पाकर महिला के गले में पड़ी सोने की चेन पर झपट्टा मारकर भाग गया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बहुड़ापुर निवासी एक दंपति जो है यहाँ पर किराने की दुकान पर सामान खरीद रहे थे और जहाँ सामान खरीदने के बाद वो अपने स्कूटर पर बैठने के लिए जैसे ही आए, पीछे से एक लुटेरा आगे पहले से बाइक स्टार्ट किए वो खड़ा था। पीछे वाले ने पैदल चलते हुए उनके गले से छीन कर और दोनों लुटेरे मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। बहुड़ापुर निवासी एक दंपति जो है यहाँ पर किराने की दुकान पर सामान खरीद रहे थे। सतना के मझगांव थाना क्षेत्र में अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश सचिव आशुतोष द्विवेदी ने खून से पत्र लिखकर डीएम सतना के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ज्ञापन में कहा गया कि तहसील मुख्यालय मझगवा से जुड़े गांव में गर्मियों में आगजनी की घटनाएं होने से कई लोगों के घर में आग लग जाती है, जिससे लोगों को जनधन का काफी नुकसान होता है। वहीं आशुतोष ने कहा कि तहसील मुख्यालय में फायर ब्रिगेड का होना बहुत जरूरी है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में आगजनी की घटना पर नियंत्रण आसानी से पाया जा सकेगा। जिला कलेक्टर महोदय सतना के नाम पर अनुविभागीय अधिकारी मझगवा को खून से खत लिखा है और उसमें हमने चेतावनी दिया है कि अगर मझगवा में फायर ब्रिगेड की मशीन उपलब्ध नहीं कराई जाती तो हम एक बृहद आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लगातार 3 वर्षों से प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं और मझगवा को फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही। कई सारी क्षेत्र में हमारे आगजनी की घटनाएं होती हैं। जैतवाड़ा और कोटी से यहाँ पर फायर ब्रिगेड मशीन आते आते काफी जनधन की हानि हो जाती है। इसलिए हम प्रशासन से विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द मझगवा को फायर ब्रिगेड मशीन उपलब्ध कराई जाए।
जांजगीर चांपा जिले के जैजपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सुंदेरू रस ग्रामीणों ने खुद पैसे इकट्ठा करके शौचालय करवाया था, जबकि सरकार शौचालय बनवाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपए की प्रोत्साहन देती है, लेकिन ग्रामीणों को सरकार की तरफ से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। जब हितग्राहियों ने सरपंच के पास जाकर पैसों के लिए बोले तो सरपंच सचिव का नाम लेता है और सचिव सरपंच का नाम लेकर भोले भाले ग्रामीणों को पिछले 3 सालों से घुमा रहा है, लेकिन अभी तक शौचालय का पैसा हितग्राहियों को नहीं मिल पाया है, जिससे आक्रोशित ग्राम पंचायत सेंदरस के ग्रामीणों ने जनपद पंचायत जैजपुर पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाकर सीओ जैजपुर को आवेदन दिया और शौचालय की राशि जल्द से जल्द देने की मांग की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय की प्रोत्साहन राशि जल्द नहीं मिली तो वो लोग भूख हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। बहुत बड़ा धोखा है ये, किसी के लिए भी हो, चाहे पब्लिक के लिए हो चाहे स्टाफ के लिए हो, हमारी इकोनॉमी के लिए हो, एक तरीके से डेमोक्रेसी के खिलाफ है ये। बिल्कुल इसको रोका जाना चाहिए। ये इसके लिए हम सब एक साथ खड़े, बल्कि पब्लिक को भी हमारे साथ होना चाहिए। उन सभी बैंकों को जो है राष्ट्रीयकृत किया गया था, फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि हमें जो है हमारे राष्ट्रीय बैंकों को पुनः जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाना पड़ रहा है, जबकि सारे राष्ट्रीय बैंकों ने देश की जितनी भी EWS योजनाएं हैं या देश की तरक्की हेतु जितने भी जो कार्य किए जाने चाहिए वो सभी कार्य जो होता है हमारे नेशनल बैंकों के द्वारा किए जाते हैं। बालाघाट में केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए सैकड़ों महिला और पुरुष बैंक कर्मियों ने बैंक के निजीकरण के विरोध में एकता दिखाते हुए CBI हेड ऑफिस से रैली निकाली। इस दौरान बलवीर बघेल ने बताया कि केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों में निजीकरण कर रही है, जहां बैंकों को भी निजीकरण की राह में ले जाया जा रहा है, जिसके विरोध में सैकड़ों बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे बैंकों के लिए निजीकरण के फैसले को बदल दे। वहीं बैंक कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि अगली खबर बताई जा रही है कि लगातार जो बैंक हड़ताल है वो आज दूसरे दिन भी जारी रही है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बैंकों के लिए निजीकरण के फैसले को लेकर जो बैंक कर्मचारी है उन्होंने बदलाव करने की बात कही है। वहीं बैंक कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं अगली खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में शहर की सुरक्षा को लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक मनीष कपूरिया ने DRP लाइन में शहर के कई रहवासी संघों के पदाधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी, पुलिस अधीक्षक महेश चंद्र जैन की स्थिति में शहर के कई थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी गण सहित रहवासी संघों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में शहर के रहवासी क्षेत्रों में चोरी, लूट जैसी आपराधिक घटनाओं और असामाजिक तत्वों की अवांछित गतिविधियों पर रोकथाम के लिए आवश्यक सुरक्षा मापदंडों, जरूरी प्रावधानों को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस अवसर पर DIG मनीष कपूरिया ने कहा कि सुरक्षित समाज को परिवेश का निर्माण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। शहरवासियों को अपनी सुरक्षा का उत्तरदायित्व खुद भी समझना होगा और इसमें अपना सहयोग भी देने के लिए हर समय तत्पर रहना होगा। लंबे समय से अपेक्षित है जो हमारे आउटस्कर्ट्स में कॉलोनीज बनी हैं उनके सुरक्षा का ऑडिट हम करना चाह रहे थे। उसके लिए ही आज सभी को जो रहवासी कल्याण समितियां हैं उनको आमंत्रित किया था। उनके विशिष्ट जो समस्याएं थी उनको हमने सुना और सुरक्षा के संबंध में कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। एक सिक्योरिटी ऑडिट हम कर रहे हैं सभी समितियों का, जिसमें उनके विशिष्ट सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या उसमें कमियां रह रही हैं और क्या कुछ हम कर सकते हैं सुरक्षा का माहौल देने के लिए, इस संबंध में चर्चा की। सेंधवा में अतिक्रमण को लेकर की गई कार्रवाई, जगदीश भवन के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। आपको बता दें कि पुराने AB रोड पर स्थित जगदीश भगवान का कुछ हिस्सा अतिक्रमण में था। वहीं सेंधवा नगर पालिका CMO कैलाश वैष्णव ने बताया कि शहर के सौंदर्यकरण और रोड निर्माण में बाधक जगदीश भवन के अवैध हिस्से को तोड़ा गया है। वहीं मामला न्यायालय में विचाराधीन था, जिसके बाद न्यायालय का फैसला आने के बाद ही कार्रवाई की गई। वहीं जगदीश भवन के मकान मालिक का आरोप लगाया गया है कि नगर पालिका ने मकान जबरदस्ती तोड़ा है और उन्हें न्यायालय के आदेश की कॉपी भी नहीं दी गई है।
ताज़ा खबर सेंधवा से है, जहां बताया जा रहा है कि सेंधवा में अतिक्रमण को लेकर जगदीश भवन के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि पुराने एबी रोड पर स्थित जगदीश भवन का कुछ हिस्सा अतिक्रमण में था, जिसके बाद सेंधवा नगर पालिका सीएमओ कैलाश वैष्णव ने बताया कि शहर के सौंदर्यीकरण और रोड निर्माण में बाधक जगदीश भवन के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन था, जिसके बाद न्यायालय का फैसला आने के बाद कार्रवाई की गई। जगदीश भवन के मकान मालिक का आरोप लगाया गया है कि नगर पालिका ने मकान जबरदस्ती तोड़ा है और उन्होंने न्यायालय की तरफ से कोई कॉपी नहीं दी गई है। शहर के विकास में जगदीश भवन बाधक था और सेंधवा के सौंदर्यीकरण और विकास में ये काफ़ी बाधा आ रही थी, तो ये नाले निर्माण, सड़क निर्माण, तो न्यायालय इनके आदेश से इसे हटा दिया गया। नगर पालिका के फेवर में आदेश प्राप्त हो गया है। मेरे मकान का करीब 1.5 साल से कोर्ट में केस चल रहा है। अभी नगर पालिका ने हमको नोटिस दिया, सूचना पत्र दिया कि नगर कोर्ट से आप केस हार चुके हो, हम मकान तोड़ने के लिए आ रहे हैं। सोमवार की शाम को हमको नोटिस में सूचना पत्र मिला और मंगलवार के 10 बजे तक उन्होंने टाइम दिया कि आप आपका मकान हटा लीजिए, नहीं तो हम तोड़ लेंगे। तो हमारा कहना ये है कि कोर्ट ने जब आपको आदेश दिया हमारा मकान तोड़ने का, तो उसकी हमको नकल बता दीजिए, ऑर्डर कापी। हाँ मांगा था, सीएमओ से भी मांगा, मिश्रा जी से भी मांगा, तो बात सुन के हमारे से 20 फीट दूर चले गए और उनने पुलिस वालों को भेज दिया और पुलिस वालों ने हमारे साथ जबरदस्ती करके हमको घर के बाहर निकाल दिया। हम चाहते हैं कोई आदेश की कापी, कोर्ट का फैसला हमको मान्य। जब तुम्हारे पास कोर्ट का फैसला नहीं तो आप मकान कैसे तोड़ रहे हो। जहां एक और सारे देश में कोरोना वायरस के चलते पूरी सतर्कता बरती जा रही है और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सिरौंज जनपद सीओ बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सिरौंज में बिना मास्क लगाए लोगों के नगर पालिका चालान काट रही है और वहीं दूसरी ओर जन सुनवाई में देखा गया कि तमाम अधिकारी भी की मौजूदगी में सीओ बिना मास्क के नजर आए। आपको बता दें खबर सिरौंज से है, जहां बताया जा रहा है कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ने के चलते लगातार नई गाइडलाइंस जो है जारी की जा रही है। बावजूद इसके जो सीओ है वो जन सुनवाई में बिना मास्क के नजर आए, जिसके चलते एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि अधिकारी जो है कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जन सुनवाई में सीओ को बिना मास्क के देखा गया। वहीं नगर पालिका की तरफ से बिना मास्क वाले लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर से 30 किलोमीटर दूर शनिवार और मंगलवार के दिन लोगों का मेला लगता है। आपको बता दें कि पचेर गांव के पास 700 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर और शनिदेव जी का मंदिर नसान नदी के किनारे स्थित है, जहां प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को काफ़ी दूर दराज से लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं और शनिवार को पर्ची से अर्जी लगाते हैं। वहीं आपको बता दें कि कुटी सरकार धाम पर 27 अप्रैल से सामाजिक महाकुंभ यज्ञ का आयोजन किया जाना है, जहां यज्ञ के लिए सभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 5 कुंडिया यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए मंडप बनाया जा रहा है। वहीं यज्ञ से पहले ही काफ़ी दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये तो प्रश्न तुमने सही किया है कि कब से किया जा रहा है, लेकिन कौन करवा रहा है ये नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन करवा रहा है। सही बात है। मतलब स्वयं हनुमान जी करवा रहे हैं इस आयोजन को। 27 अप्रैल से 5 मई तक का ये आयोजन है, सामाजिक महाकुंभ। यहाँ पे इसमें सर्व रोग निवारण मंत्र महायज्ञ पंचकुंडीय हो रहा, श्री राम कथा का आयोजन है। सबने सुना हो चंद्रभूषण पाठक जी आ रहे हैं, जिन्होंने चित्रकूट की महिमा गाई है। रामलीला का आयोजन होगा। रहती है रात चमत्कार होते हैं, वो चमत्कार जो जितने भी होते हैं वो किसी के करने से नहीं होते हैं, सब उन्हीं की कृपा है, हनुमान जी महाराज की। यहाँ पर कई प्रकार के बच्चे नहीं होते तो बच्चे भी हो जाते हैं, कोई टूटा फूटा आता है तो उसके वो भी ठीक हो जाता है। कई प्रकार की समस्याएं उनकी हल होती हैं, जो अच्छे सच्चे भाव से आती है। जो आपने इसी
इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।